ईयर 2015 में बाहुबली द बिगिनिंग और 2017 में बाहुबली द कंक्लूजन के थ्रू प्रभास इंडिया की बिगेस्ट स्टार के तौर पर उभरे, जिन्हें इंडिया के पहले पैन इंडिया सुपरस्टार के तौर पर कंसिडर किया गया। हालांकि ओवर द पीरियड कई स्टार्स ने लगभग उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए प्रभास के पैन इंडिया स्टारडम को चैलेंज किया, जिसमें यश केजीएफ के थ्रू, अल्लू अर्जुन पुष्पा के थ्रू, साथ ही साथ जूनियर एनटीआर और रामचंद्र अपनी फिल्म RRR के चलते चर्चा में बने रहे। मगर प्रभास की लास्ट फिल्म द राजा साहब के डे वन हिंदी कलेक्शन ने कहीं ना कहीं प्रभास के स्टारडम पर सवाल खड़े किए और फिलहाल इनका स्टार पावर बाकी साउथ एक्टर के लगभग बराबर ही आका जाने लगा है। लेकिन प्रभास कुछ तो ऐसा बड़ा जरूर प्लान कर रहे हैं जो यदि सटीक बैठ गया तो अगेन प्रभास अपने कंटेम्प्रेरी एक्टर से काफी आगे निकल जाएंगे। वो क्या है जानते आज के इस स्पेशल वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, सन 2010 के दशक के अंत तक जब शाहरुख खान का कैरियर लड़खड़ा रहा था, उनके स्टारडम पर सवाल खड़े होने लगे थे, तब उन्होंने एक यूनिक स्ट्रेटेजी फॉलो करी। पहले तो खुद को उन्होंने लंबे समय तक के लिए इंडस्ट्री से दूर कर लिया। जब उनके रिगार्डिंग डिमांड उठने लगी, देन इसकी भरपाई उन्होंने साल 2023 में करी, जहां पर एक साल में उनकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बैक टू बैक फिल्में हमें देखने को मिली। कोशिश थी साल में 3000 करोड़ी फिल्में या 3 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर डिलीवर करने की। शाहरुख खान ने पठान और जवान के थ्रू सिक्सर मारे भी, मगर डंकी में उनकी हैट्रिक मिस हो गई। मगर फिलहाल प्रभास अब लगभग उसी तरह का अटेम्प्ट करते नजर आ रहे हैं और उम्मीद ऐसी है कि जो कारनामा SRK नहीं कर पाए वो प्रभास करके दिखा दे। फिलहाल प्रभास अपनी 3 फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं, जिनकी रिलीज अब 2027 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फौजी डायरेक्टेड बाय हनु राघवपुड़ी, सेकंड वन इज स्पिरिट डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा और थर्ड वन इज कल्कि 2898 AD का सीक्वल। इंटरेस्टिंगली, जिस तरह SRK की तीनों अपकमिंग रिलीजेस में डंकी एक प्योर मास एक्शन फिल्म नहीं थी, ठीक उसी तरह फौजी भी एक क्लास सिनेमा ड्रिवन फिल्म फील हो रही है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल फिलहाल 600 से 700 करोड़ के अराउंड नजर आ रहा है। अदरवाइज स्पिरिट एंड कल्कि 2898 AD श्योर शॉट 1000 करोड़ प्लस ग्रॉसर है। ऐसे में फिर वही सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रभास रियली एक साल में 3 बैक टू बैक 1000 करोड़ी फिल्में दे सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए प्रभास बाकी साउथ हीरोज से 4 कदम आगे ही खड़े नजर आएंगे। फिलहाल प्रभास का फोकस ये है कि साल 2026 में उनके जितने भी अनाउंस प्रोजेक्ट या फिर कमिटमेंट हैं उन्हें कंप्लीट कर लें, जिसमें फौजी, स्पिरिट, कल्कि 2898 AD और सलार का सीक्वल शामिल है। अच्छी बात यह है कि प्रभास के वो प्रोजेक्ट जो थोड़े से इमेच्योर नजर आ रहे थे या फिर जिन पर एक हद तक डाउट था वो रिलीज हो चुके हैं, यानी कि जो डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे में बचती हैं वो फिल्में जो श्योर शॉट प्रभास के कैरियर ग्राफ को ऊपर की ओर लेकर ही जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहली फिल्म आती है फौजी। पोस्ट सीतारामम हनु राघवपुड़ी को प्रभास के साथ काम करने का मौका मिला और इस बात की श्योरिटी है कि हनु राघवपुड़ी की जो कहानी है डेफिनेटली वो पावरफुल रहने वाली है। इसका ट्रीटमेंट एक ऐसी फिल्म के तौर पर होगा जो ओवर द पीरियड कल्ट फॉलोइंग गेन करेगी। डेफिनेटली यहाँ पर वो मास अपील तो नजर नहीं आ रही, मगर प्रभास के कैरियर की एक लैंडमार्क फिल्म के तौर पर इस फिल्म को कंसिडर किया जाएगा एंड यू कैन मार्क माई स्टेटमेंट। फिलहाल फिल्म की तरफ से कोई बहुत ज्यादा मटेरियल निकल कर नहीं आया है, शायद इसी के चलते प्रभास के जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उसमें इस फिल्म की हाइप थोड़ी सी कम है। आई होप कि फिल्म का टीजर और ट्रेलर उस लेवल का निकले कि फिल्म पूरी तरह से लीक में आ जाए। वैसे तो इस फिल्म की रिलीज डेट दशहरा 2026 के लिए लॉक करके रखी गई थी, लेकिन रिपोर्ट ऐसी है कि फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ने वाली है। हो सकता है ये फिल्म आपको इस साल के लास्ट में या फिर संक्रांति 2027 के मौके पर भी देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पर बेस्ड होने वाली है, जहां पर आपको प्रभास एक फौजी के तौर पर देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जहां फिल्म का जो पहला पार्ट होगा वो एक तरह से सोल्जर्स के हिडन ट्रेजिक चैप्टर पर फोकस करेगा, वहीं फिल्म का जो सेकंड पार्ट होगा वो फिल्म को अलग ही डायमेंशन पर लेकर जाने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली एक प्रीक्वल हो सकता है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये फिल्म रियल लाइफ इवेंट पर भी बेस्ड हो सकती है। बहरहाल इस फिल्म के जस्ट 3 महीने के बाद आपको प्रभास की मूवी देखने को मिलेगी स्पिरिट, जिसको डायरेक्ट करेंगे संदीप रेड्डी वांगा। ये इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन है, जिसकी हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल मार्च 2027 के लिए लॉक करके रखी है। 1000 करोड़ इस फिल्म के लिए बहुत छोटी रकम है। दोस्तों, प्रभास यहाँ पर आपको एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के तौर पर नजर आने वाले हैं जो कि राइटिस्ट है, साथ ही साथ एट द सेम टाइम काफी रूथलेस भी है। ऊपर से संदीप रेड्डी वांगा का काफी बोल्ड डायरेक्शन। दोस्तों, ये फिल्म काफी इंटेंस होने वाली है, जिसकी कहानी इंटरनेशनल क्राइम के बैकड्रॉप में लिखी गई है।
देन फिर आती है कल की 2898 एडी का सीक्वल, जो कि 5 से 6 महीने पहले ही फ्लोर पर जा चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास अपने पार्ट की शूटिंग बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे। डायरेक्टर नाग अश्विन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि साल 2027 के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। फिल्म के पहले पार्ट ने 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था। कहीं ना कहीं उस पार्ट की अपनी एक लेगेसी है। यहाँ पर एक साइंस फिक्शन है, माइथोलॉजी का टच है और फिल्म का हाइप भी काफी जबरदस्त है। इसीलिए उम्मीद है कि ये फिल्म 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस तो करेगी ही। फिलहाल एक्सेप्ट फौजी, प्रभास की मूवी स्पिरिट और कल्कि को लेकर मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। बाई एनी चांस यदि फौजी शॉट पड़ती है तो सलार का पार्ट 2 तो है ही। दोस्तों इस फिल्म का भी ऑडियंस के बीच अच्छा खासा हाइप है और श्योर शॉट ये फिल्म 1000 करोड़ प्लस का बिजनेस तो करेगी ही। यानी कि प्रभास बहुत ही जल्द एक ऐसे स्टार बनने वाले हैं जो एक साल के भीतर या तो आपको 3000 करोड़ की फिल्में डिलीवर करेंगे या तो बैक टू बैक कंजिक्यूटिव 3000 करोड़ ग्रॉसर तो पक्के तौर पर देने ही वाले हैं। और ऐसा करने वाले प्रभास ओनली एक्टर होंगे। वैसे प्रभास की इन तीनों फिल्मों में से आप किस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।